दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आखिर भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो यह कब हुआ था, आप लोग को बताना है। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो कि तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, समाजवादी का अर्थ है। तो समाजवादी का अर्थ है, तो समाजवादी का अर्थ क्या होता है। तो समाजवादी का अर्थ होता है जो कि सामाजिक न्यायालय। सामाजिक न्यायालय जो कि सामाजिक का समाजवादी का अर्थ होता है। तो सामाजिक न्यायालय जो कि होता है, तो समाजवादी का अर्थ होता है सामाजिक न्यायालय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय किसके संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से जो कि लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो संविधान के निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो यह प्रस्तावना पर जो कि विशेष जो कि ध्यान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था। तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो कि किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंकित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को सभा के द्वारा अंकित किया गया। तो भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंकित किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंकित किया गया था, आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंकित किया गया था। तो यह 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 42वें संविधान शोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द को जोड़ दिया गया। तो यह आप लोग को बताना है। तो 42वें संविधान शोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द को जोड़ दिया गया था। तो यह किस संविधान जो कि जोड़ दिया गया था, तो समाजवादी को जो कि जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ होता है जो कि क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ क्या है, तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है जो कि क्या होता है, तो यह राज्य सरकार के द्वारा एक ही धर्म को स्वीकार करना।
राज्य सरकार के द्वारा एक ही धर्म को स्वीकार करना, यही जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो ये 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 35 वर्ष किन किन का आयु होना चाहिए, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह जो कि राज्यपाल क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये तीनों का न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि रखा गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो देश का प्रथम नागरिक जो कि राष्ट्रपति होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 250 जो कि हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के द्वारा लोकसभा के धन विधायक कितने समय में लूट लिया जा सकता है? तो लूट लिया जाता है, आप लोग को बताना है। तो यह 6 महीना क्या? तो 6 महीना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह आप लोग क्या लगाइएगा? तो यह डॉक्टर स्वामीपल राधाकृष्ण भारत के उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति जो कि प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर स्वामीपल राधाकृष्ण थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह 13 मई 1952 में 13 मई 1952 में जो कि राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो यह राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा कब भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा जो कि बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो यह 30 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह भारत के राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। आप लोग को याद होना चाहिए। इनका कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो कार्यालय काल जो कि यह 6 साल का जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्य को कार्यालय काल कितना होता है, तो 6 वर्ष का जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आप लोग को बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह जो कि क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या है, तो यह 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठन किया गया। तो भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा गठन किया गया, तो कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का पहला पत्र हुआ। तो संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ, तो संविधान सभा का पहला पत्र हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो यह आप लोग को बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बार पत्र हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुए थे, तो यह जो कि पश्चिम बंगाल से हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर स्वामी एस राधाकृष्ण है। डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान सभा में किस देश स्थायी के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। तो संविधान सभा में किस देश स्थायी के प्रतिपादन भाग नहीं लिया था, तो यह किस में जो कि नहीं लिया था, आप लोग को बताना है। तो हैदराबाद में जो वाले जो कि नहीं लिए थे। तो संविधान सभा में किस देश का जो कि स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, तो हैदराबाद में जो कि नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के प्ररूप समिति के नियुक्ति कब हुआ, कब की गई, आप लोग को बताना है। तो संविधान सभा के प्ररूप समिति की नियुक्ति कब हुई, तो यह कब हुई, तो आप लोग को बताइएगा। तो यह 29 अगस्त 1947 जो कि 1947 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा का जो कि प्ररूप समिति का नियुक्ति जो कि किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो कि सभा के द्वारा जो कि भारत का संविधान जो कि बनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो यह जो कि कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, तो यह जो कि किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो कि की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था, तो कैन मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का जो कि गठन किया गया था।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह जो कि 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो यह जो कि भाषा के साथ है। तो भारतीय संविधान के 8वां अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषा के जो कि साथ से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान की 11वीं अनुसूची में, संविधान की 11वीं अनुसूची में जो कि क्या है, तो पंचायती राज है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि 42वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो 42वें क्या होती है, 42वें संविधान शोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सा अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो यह जो कि कौन सा, तो यह 10वीं अनुसूची में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया। तो 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया। तो यह जो कि 11वीं अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। 74वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया। 74वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया। तो यह 12वीं अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो यह जो कि किससे है, तो यह जो कि शपथ के बारे में होता है, वेतन के बारे में होता है। 2वीं अनुसूची महापद अधिकारी के वेतन के बारे में जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह दल बदल कानून से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दल बदल कानून से है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित इनमें से किस राज्य से लागू नहीं होता है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होता है। आप लोग का कमेंट करना है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट कर आप लोग का जो कि बताना है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है आप लोग का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।